दोस्तों उन लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई और क्लिप डालो और क्लिप डालो भाई के साथ क्या क्या हुआ था। तो अभी जितना क्लिप मिलता जाएगा तो भाई मैं बताता जाऊंगा। एंड भाई से बात मेरी हुई है तो बोल रहा था कि मैं अभी सेफ नहीं हूँ, ना बाहर निकल पा रहा हूँ। तो भाई धमकियाँ मिल रही हैं, कुछ बगल के कुछ राइडर्स हैं, वो लोग या तो फॉलोअर्स बढ़ रहे इसीलिए जल रहे होंगे, या फिर बताया था मैंने कि पुलिस वालों से पैसे लिए होंगे, या फिर रिलेशन के कुछ होंगे। तो उन्होंने फ़ोन लगाया। एंड आप लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनो। आपका आवाज़ कट रहा है भैया, आपका आवाज़ कट रहा है बार बार। क्या तो बोल रहे हैं आप? हेलो, आवाज कट रहा है। बोलिए बोलिए, अभी ठीक आ रहा है। कह रहे हैं बोलिए ना तुम जो भैया। वीडियो बना रहे हो पुलिस के खिलाफ बना रहे हो ना। अच्छा, तो एक चीज यार ये भी ध्यान में रखना कि ओपोनेंट तुम्हारे पुलिस है तो पब्लिक सपोर्ट तो तुमको सही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी चीज देखना है कि ओपोनेंट में पुलिस वाला भी है तो वो भी नॉर्मल रहता है नहीं, ठीक है। तो तुम भी नॉर्मली आदमी पर्सन हो, वो भी वही है। तो अगर वो भी चाहेगा तो इन फ्यूचर में तो तुमको भी कुछ न कुछ करके फिर करवा कर सकता है, ठीक है ना। तो उस चीज को भी देख के थोड़ा सा बनाना वीडियो कि तुमको इन फ्यूचर में तुमको प्रॉब्लम भी ना हो। अच्छा, और ऐसे हम काली को भी बोले हैं, वो लड़का को, कि तुमको वो पुलिस वालों से भी तुम बात करोगे तो तुम सीधे उसको ये बोलोगे कि भैया आप गलती किए हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने इस वीडियो में बोलते हैं कि आप गलत किए हैं, आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा वैसा बात है, तो भी आपका भी अच्छा होगा, वो लड़का को भी इंसाफ मिलेगा और पब्लिक को भी चलो कहेगा कि हाँ चलो सबके भी लिए अच्छा हो। तो अगर ये चीज अगर वो पुलिस वाला भी करता है तो सबके लिए बढ़िया है। क्योंकि देखो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में जानते हो अगर फंस गए ना भाई तो फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वो तो हम भी जान रहे हैं, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे एक बात बताओ कि वो तुम अगर उसको सस्पेंड हो गया, वो अभी भी एसपी ऑफिस में है, खाली तो वो उधर उधर कागज लेके कर रहा है, ठीक है। तो उन फ्यूचर तो वो भी तो गुस्सा निकालेगा भाई, वो तो छोड़ेगा नहीं। वो भी तो सोचेगा कि हम मतलब कि नॉर्मल आदमी सोचता है कि किसी भी तरह पुलिस का नौकरी हो जाएगा तो मेरा सरकारी नौकरी आराम से मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई सस्पेंड हो जाता है किसी की वजह से तो बताओ नॉर्मल आदमी परिवार को छोड़ेगा? तो ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा इतना जब हुआ है तो हमको कुछ भी होगा तो ऐसा थोड़े है ना कि पब्लिक मतलब इतना पागल है या फिर मतलब वो भी बात है भाई। हाँ, लेकिन कुछ भी होगा तो वही फंसेगा। देखिए किस प्रकार से वो कॉल करके मतलब बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है कि ये वीडियो ना डाले, अब ये पूरा रियलिटी मत बताए। मतलब क्या दिक्कत है भाई, पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पूरे बाइकर हैं जितने भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, बस इसको प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? अभी पूरा रिकॉर्डिंग सुनना, अभी और रिकॉर्डिंग है। देखो हाँ ठीक है, कुछ भी होगा तो तुमको वो हो जाएगा, लेकिन अगला का को तुम नहीं ना जान रहे हो नेचर की कैसा क्या है। अगर तुम्हारे फैमिली को ही कुछ कर दे, चाहे कुछ कर देगा तो तुम उस समय तो तुम पब्लिक से सपोर्ट मांग लोगे, तुम केस कर दोगे, तुम कुछ कर दोगे, लेकिन कुछ कांड कर देगा तो तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा। ये भी तो बात है ना, क्योंकि तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं ना है भाई। अच्छा, तुम कहीं भी रह सकते हो। तुम जैसे एक बात बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम नहीं करो, हम ये बोल रहे हैं कि देखो कि सामने भी पुलिस है तो उस हिसाब से भी तुमको उस पर प्लानिंग करके वीडियो बनाना है। हाँ, ये चीज तो हम जान रहे हैं। क्या कि तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम्हारा सेफ्टी, तुम्हारा फैमिली पहले है। आज तुम वीडियो बना के तुम पब्लिक से सपोर्ट कर लोगे, कल जाके अगर कुछ हो जाएगा तुम्हारे फैमिली में तो कौन तुम्हारा सब्सक्राइबर आएगा तुम्हारे घर पे? ठीक है, वो तो अपना जगह ठीक है। लेकिन पुलिस वाला भी बात हमको बोला था कि लाइव वगैरह किया तो के गो आके बचा लिया यहाँ पर, अभी जो करेंगे तो कौन आ जाएगा बचाने? अभी तो वो गलत है ना भैया। कभी भी तो 24 हाँ ठीक है वो भी गलत है, लेकिन तुमको उसके बात को लेना है सीरियसली नहीं, लेकिन तुमको अपने बैकअप में ये रखना है कि बाबू की सीरियस क्यों नहीं लेंगे भैया, सीरियस क्यों नहीं लेंगे जब तक अपने पे नहीं आता। हम सीरियस नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर मान के चलो कि वो चीज तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुमको भी इन फ्यूचर में अपना बैकअप रखना पड़ेगा ना भाई। वो मेरा बैकअप है भैया, उतना आप चिंता नहीं लीजिए, बैकअप का चिंता आप मत लीजिए, ठीक है भैया। देख रहे हो गाइस, हद है यार। किसी के साथ गलत हो रहा है, जब तक खुद पे ना हो जब तक कुछ नहीं लगता। अगर उसी जगह पे वो होता और माँ बहन की गाली देता, उसको मारता, तो वो क्या करता बताओ? तुम क्या करते तुम बताओ?
भाई ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन वो एक आदमी क्या कर पाएगा जब इतना पूरा इंडिया सपोर्ट में है, पूरी पब्लिक सपोर्ट में है, तो वो आदमी क्या ही कर लेगा। थैंक यू। तो तुम्हारे पास बहुत सारा बैग, चलो ठीक है, थैंक यू भैया आपको। लेकिन हमको लग रहा है कि आप मेरे विरोधी हैं भैया, अभी तक जहाँ तक आपसे लग रहा है अभी तो इतना बात करके। भाई विरोधी और न हम किसी के सपोर्ट में रहते हैं, ना हम किसी के नहीं भैया, वो तो देख के लग रहा है कि आप पूरा उसके साइड से ही आप बोल रहे हैं, जैसे आप तो एक तरीका से हमको वार्निंग देने आए हैं भैया। एक बात, वार्निंग नहीं बताते हैं, नहीं तुमको हम अपना हाँ। नहीं एक बात है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं तुमको। जैसे तुम भले तुम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम भी एक नॉर्मली आदमी ही जी रहे हो, तुम्हारे पास भी जेट प्लस सिक्योरिटी नहीं ना ब्रो। तो अगर मान के चलो कि अगर वो पुलिस वाला है, तुम नॉर्मल इंसान से तुम सोच रहे हो कि अगर हम किसी आदमी को नंबर देके बांट दे, तो वो भी तो किसी आदमी को भेज के तुम्हारे साथ कुछ भी कांड करवा सकता है, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो केस उस करने जाओगे तब ना पता चले। अब वो किसी थर्ड पार्टी पुलिस वाला है भाई, किसी भी गुंडा को बोल देगा कि हाँ भाई जाओ, वो मेरे साथ ऐसा किया, छोटा ही सा तुम्हारा गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देगा किसी से, तो तुम तो जाओगे, फिर तुम्हारे फैमिली को देखने वाला भी तो कोई रहेगा ना, तो क्या करोगे तुम? तो उसको लेकर हम तुमको बोले, हमको कोई मतलब नहीं है, अब तुम करो ना, मैं हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम करो, हम इसीलिए तो बस आप सपोर्ट ही करिए ना भैया, आप सपोर्ट ही करिए ना, आप क्यों उसका चिंता लेते हैं? आप वो चिंता नहीं लीजिए। वो काली जो है वो कौन है आपके? दोस्ती है, सब ग्रुपे का मेंबर है। तो अच्छा है भैया, ठीक है, लेकिन तो बिहार है, जिसे हम लोग भी नहीं रहते हैं भाई राइड, हम लोग खुद पुलिस के खिलाफ रहते हैं कि जो बकचोदी करता है, टैक्स उस लेता है और उतना उस लेवल का नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा भी तो सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है तुम्हारे? जो भी है सब लोग, फैमिली लोग तो है ही। तो फिर अब किसी का कुछ कर ही देगा, तो फिर तुमको भी तो रखना, तुम बनाओ वीडियो, तुमको तो भाई मिलना ही चाहिए इंसाफ पे, तुम्हारे साथ गलत हुआ। हाँ, हमको बस हमको उससे दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है, वो जो गलत किया ना बस उसका सजा उसको मिल जाए, और कुछ हमको नहीं चाहिए। बस वो हमसे वो मेरे फैमिली से पैसा वगैरह। तो भाई पूरी रिकॉर्डिंग आपने सुनी ली होगी, किस प्रकार से ये फोन लगा के, ये इसका पड़ोसी मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो ये मतलब पता नहीं क्या कराना चाह रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग उसने सुन के और स्टोरी भी लगाई है बहुत कि हम केस कर रहे हैं तुम पे उल्टा ये वो, लेकिन हमारे पास तो पूरा प्रूफ है ना, तुम क्या ही कर लोगे। तो बाकी आप ये वीडियो देखो, हेलमेट पे स्क्रैच वगैरह भाई को जो मारा था वो क्या क्या आ चुके हैं, हेलमेट की हालत देखो तुम। ये देखो हेलमेट का किस तरीका से हाल किया है, इस वीडियो में दिखाऊंगा। छीन के फेंक दिया गया था हेलमेट मेरा। ये देखो इधर ही हेलमेट पूरा साफ करके रखते थे, देखो कितना स्क्रैच कर दिया है, कितना चारों पट्टी छीन के भाई रोड में फेंक दिया था, सुबह से देखो कितना स्क्रैच आ गया हेलमेट में। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा जानकारी लेके, एंड उसका भी बताऊंगा कि वो अभी धमकी देने से मार रहा है कि या नहीं मार रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था कि अभी हम केस करेंगे उल्टा। भाई इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने पास सब प्रूफ है, कुछ नहीं होगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं आपको।